हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बारे में और मेंस के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बारे में। आप सबको पता होगा कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में हुआ था, 5, 6 और 11-12 तारीख को। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि फरवरी 15 के आसपास जो है वो मेंस के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो अभी तक वही एक्सपेक्टेड है और जो मेंस की जो डेट है वो है 25 फरवरी एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आपने बहुत सारे चैनल्स पर सुना भी होगा और आकाश सर जो है उन्होंने भी यही बताया। हालांकि वो ऐसा सुनने में आया कि 2 या 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर अभी उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि 25 फरवरी जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है मेंस की। और प्री का जो रिज़ल्ट है वो एसबीआई लगभग 10 दिन पहले देगा, तो लगभग 15 के आसपास जो है वो प्री का रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज 10 तारीख हो गई है, तो शायद 4-5 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। और मेंस की तैयारी ऑब्वियस सी बात है कि 10 दिन में तो कोई नहीं कर सकता है। हम सब ने अगर पहले से शुरू किया है तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी, और जो लोग प्री के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। और मेनली जो प्रिपरेशन होती है मेंस की वो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए होती है, और रीजनिंग और क्वांट के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी जीए जो है वो सिर्फ मेंस में आता है, तो हमको उसको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और लास्ट के हम 5-7 दिन के अंदर 1 महीने का भी आई थिंक ढंग से कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जो है जनरल अवेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ मेरे लिए, तो मैंने दिसंबर का मैं वीकली पढ़ रहा हूँ और जनवरी का जो है वो मैंने डेली पढ़ा है। आई थिंक 4 या 5 जनवरी से मैंने डेली पढ़ा है मैंने करंट अफेयर्स। तो वो मैं जनवरी का करके जाऊँगा और दिसंबर का, और अगर हो सकता है कि तो नवंबर का भी लास्ट के जो 1-2 वीक है उसका पढ़ लूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप 6 महीने का तो नहीं पढ़ सकते हो 15-20 दिन के अंदर, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो अगर मैं दिसंबर का और जनवरी का कर लूँगा तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा। और फरवरी के अंदर आई थिंक शायद 15 तारीख तक या 10 तारीख तक का जो है वो सफिशेंट होगा। बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम के अंदर रीडिंग पे ही बेस्ड मोस्टली जो है क्वेश्चन आते हैं वो। तो आई थिंक एडिटोरियल पढ़ना काफ़ी सही रहता है। आप डेली का 1 या 2 पढ़ सकते हैं। मैं भी अभी 1 या 2 एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, और बाकी यूट्यूब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबके अपने अपने सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं प्रिपरेशन। और करंट अफेयर्स के लिए जो है वो अफेयर्स क्लाउड का आई थिंक सही रहता है, क्योंकि मैं उसका डेली पढ़ता हूँ तो मुझे वो ठीक लगता है। बाकी उसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं वो बात की बात है। और उसके बारे में बात करें क्वांट और रीजनिंग की, तो उसके लिए आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, या फिर जो यूट्यूब पे जो बहुत सारे एजुकेटर्स है वो पढ़ा रहे हैं उनसे कर सकते हैं। और मॉक देना आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हैं और किस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और कौन सा आपसे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो वो आई थिंक सबसे बढ़िया चीज़ है। बाकी अभी वेट करते हैं रिज़ल्ट का, फिर उसके बारे में देखते हैं आगे क्या करना है। आई थिंक अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो शायद मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने लगभग 90 अटैम्प्ट किए थे और मेरा 6 जनवरी को था, शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 75 गई थी, और राजस्थान से अप्लाई किया मैंने जनरल कैटेगरी से। तो आई थिंक इस बार भी कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए, या 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी राजस्थान से अप्लाई किया है। क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो वो मोस्टली सारे लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं और गुजरात के लोग हैं, उन्होंने भी राजस्थान से अप्लाई किया बहुतों ने। तो आई थिंक कट ऑफ जो है वो ज़्यादा कुछ कम तो नहीं होगा, पर उसके आसपास हो सकता है। और देखते हैं क्लियर होता है तो फिर आगे करते हैं उसके बारे में बात। थैंक यू।